गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एक्सप्लोर बीपीएससी सक्सेस। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बीपीएससी से मॉडर्न हिस्ट्री। ओके, फर्स्ट चैप्टर हमारा यूरोपियन कंपनियों का आगमन, यानी कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन भारत में कैसे हुआ था। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? वास्को डी गामा काली घाट पर किस वर्ष में आया था? जैसे कि आप लोग सब लोग जानते हैं कब आया था, 1498 AD। और मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी। ठीक है, जैसे कि वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीघाट 20 मई 1498 को पहुंचा था। ठीक है, कहाँ कैसे पहुंचा था? समुद्री मार्ग की ओर से। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अब सेकंड क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर से संबंधित है? जैसे कि इसका भी आंसर आप लोग सब जानते होंगे, द अल्मीडा। इसका क्या आंसर है हमारा? द अल्मीडा। अल्मीडा कौन थे? 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय और गवर्नर बनकर आया था। ठीक है, अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन में पहुंचते हैं। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। कौन थे? पुर्तगाली। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम हमेशा याद रखना। पहला होगा पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, ड्रेन, फ्रांसीसी। ठीक है, क्या होगा? पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, ड्रेन, फ्रांसीसी। इससे हमेशा क्वेश्चन बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वास्को डी गामा भारत कब आया? अभी मैंने आप लोग को पढ़ाया ना, कब आया था? 1498 में। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? बताइए, कौन था? अल्मीडा। कौन था? अल्मीडा। ओके, अब आते हैं हम लोग सिक्स क्वेश्चन पे। क्या है हमारा सिक्स क्वेश्चन? निम्नलिखित में किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया? किसने किया था? बताइए। जुमेरिन ने। किसने? जुमेरिन ने। ओके, आते हैं हम लोग सेवन क्वेश्चन पे, जो है मैच द फॉलोइंग। ठीक है, अब इसके बारे में मेरे को थोड़ा डिटेल आप लोगों को बताना पड़ेगा। इसका क्या होगा? वास्को डी गामा कौन थे? पुर्तगाल से। और क्रिस्टोफर कोलंबस जो स्पेन होगा, कैप्टन का कुक ग्रेट ब्रिटेन, तस्मान का हॉलैंड। जिसका इसका ऑप्शन क्या हुआ हमारा? बी। ओके गाइस, जिसका ऑप्शन हुआ बी। अब आते हैं, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? कौन था? अल्बर्ट अल्बुकर्क। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? कौन था? बताइए। इसका आंसर होगा बी। ओके, 8 क्वेश्चन दोबारा फिर से आ गया, कोई बात नहीं। अब आते हैं 9 क्वेश्चन में। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कथन सही नहीं है। क्या है? क्वेश्चन निगेटिव में है, जो इसका आंसर गलत है। इसका आंसर होगा पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया, जो कि ये गलत है और जो इस क्वेश्चन के हिसाब से सही आंसर हुआ। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर में हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? इसका आंसर होगा कोचिन। इसका क्या आंसर होगा? कोचिन। ठीक है, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम समुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? अब देखिए, जैसे कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि ये क्रम आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, तो कौन था? सबसे पहले कौन किया था? पुर्तगाली। क्या था हमारा? पहले सबसे पहले कौन आया था? यूरोपीय कंपनियों का आगमन सबसे पहले किसने किया था? पुर्तगालियों ने, फिर डच ने, फिर अंग्रेज, ड्रेन, फ्रांसीसी। ओके, जिससे इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर होगा सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई वह थी हुगली। किसके द्वारा? हुगली द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट
आते हैं 13 नंबर पे। अच्छा, मैं कुछ हुगली के बारे में आप लोग को डिफाइन करना चाहती हूँ। बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियाँ स्थापित कर भारत के पूर्वी समुद्र तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया था। किसने? हुगली ने। ठीक है, अब आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। पांडिचेरी वर्तमान पंडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या चूज करना है हमको? इसमें से केवल सही करेक्ट आंसर हम लोग को चूज करना है। मतलब 3 ऑप्शन दिए हैं, तीनों में से कोई एक सही है, या तीनों भी सही हो सकते हैं या एक सही हो सकता है। जो हमारा आंसर होगा, पढ़ते हैं ऑप्शन। फर्स्ट, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। सही, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, पहले कौन थे? पुर्तगाली आए। सेकंड, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति और फ्रांसीसी थे, जो कि ये रॉन्ग है। मैंने क्या बताया था? पहले पुर्तगाली आए, फिर उसके बाद कौन थे? डच थे, फिर अंग्रेज, ड्रेन, फ्रांसीसी। लेकिन इसमें सेकंड ऑप्शन क्या दिया हुआ है? दूसरी यूरोपीय कंपनी और फ्रांसीसी। यहीं से हम लोग को पता चल जाता है सेकंड ऑप्शन गलत है। तीसरा, अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया, ये भी रॉन्ग है। तो जिससे हमारा सीधी आंसर क्या निकल के आता है? ए, जो कि पहले पुर्तगाली ही आए थे। ओके गाइस, समझ में आया आप लोग को? बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? कौन था? ए, पुर्तगालियों ने। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले हमारे पुर्तगालियों ही आए थे ना, जैसे कि मैंने अभी बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? इसका आंसर होगा सी, पुर्तगाली। आप लोग बस इतना याद रखिए कि सबसे पहली यूरोपीय कंपनियों में भारत पे आक्रमण करने वाले पुर्तगाली थे। फिर उसके बाद कौन थे? डच, अंग्रेज, ड्रेन, फ्रांसीसी। इससे बहुत क्वेश्चन बनता है, जैसे कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया। तो इसका आंसर क्या होगा? 15 का आंसर हमारा क्या हुआ? सी, पुर्तगाली। ओके, आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? इस पर मैं कुछ डिफाइन करूंगी, लेकिन मैं आपको पहले आंसर बता देती हूँ। जॉब चार्नोक। इसका आंसर क्या होगा? जॉब चार्नोक। अब जॉर्ज चार्नोक कौन थे? ये कलकत्ता का एक संस्थापक था। ठीक है, और जो ये प्रमुख जॉब चार्नोक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुतानूती अथवा सुतनौती कलकत्ता का स्थल को चुना था, जो कलकत्ता का संस्थापक बन गया। कौन? जॉब चार्नोक। ओके, आगे कलकत्ता किसने बनाया था? देखिए, फिर वही क्वेश्चन पूछ गया, जॉब चार्नोक। ठीक है, अब हम लोग आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? बताइए, किन लोगों ने की थी? डच लोगों ने। पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? याद रखिएगा, डच लोगों ने। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्या है? भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी 1599 ईस्वी में लंदन में स्थापित की, जो हम अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, याद रखना। बढ़ते हैं 19 क्वेश्चन नंबर पे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? यानी कि इसमें से सही हमारा आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा बी, डच्चों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची से उन्होंने पोर्ट विलंबी का निर्माण किया। ओके, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। अभी मैंने बताया, जैसे कि अभी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में देखिए, एक बार डिफाइन करती हूँ। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी 1599 ईस्वी में लंदन में स्थापित की। ओके, और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेनिंग टू द ईस्ट इंडीज। ठीक है, ओके, तो क्या होगा इसके आंसर हमारा? इसका सही आंसर हमें निकालना है 20 का। क्या होगा? डी, उपयुक्त तीनों, यानी कि तीनों सही होगा। भारत में राष्ट्रीय की भावना की कमी, और कंपनियों की सेना की पश्चिम मिला था तथा उसके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। उपयुक्त तीनों आंसर इसका होगा 20 का डी।
बढ़ते हैं 21 पे। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? किसे अधिकार पत्र पहले प्राप्त हुआ था? ए, इसका क्या आंसर होगा? लिवेंट कंपनी को पहला प्रमाण पत्र पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। कुछ इस पे डिफाइन करना चाहूँगी मैं, सुनिए। लिवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ और 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेनिंग इन टू दी ईस्ट इंडीज को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। ठीक है, कौन सी महारानी? एलिजाबेथ। ओके, आगे नेक्स्ट 22। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? क्या आंसर होगा इसका? अकबर। ओके गाइस, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? कौन थे हमारे? जहांगीर। क्या इसका आंसर होगा? जहांगीर। ठीक है, क्या है क्वेश्चन में? जिस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया, तो कौन थे हमारे? जहांगीर। ठीक है, और इसका क्या था? अकबर फर्स्ट वाले में। तो जहांगीर ने क्या किया था? हमारा मुगल सम्राट में ईस्ट इंडिया कंपनी में पहला कारखाना किसने करवाया? जहांगीर ने। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में, सुनिए, 1611 ईस्वी में मुसलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था, जो 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना बना। क्या था? कहाँ हुआ? 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों ने स्थायी कारखाना खोला। ठीक है, कहाँ? मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। याद रखिए, इस पे क्वेश्चन आगे बनेगा हमारा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 24। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? देखिए क्वेश्चन आया ना, कहाँ स्थापित की थी? सूरत में, जैसे कि अभी मैंने आप लोग को बताया। गाइस, जो मैं आपको समझा रही हूँ वो थ्योरी आप थोड़ी सुनोगे तो आपका एमसीक्यू ऐसे ही तैयार होता चला जाएगा। तो प्लीज़ आप मेरी थ्योरी भी थोड़ा सुनिए और ऑब्जेक्टिव भी, बस, और उसके बाद आपका आराम से क्लियर होगा, कोई टेंशन की नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी। देखिए इसका आंसर आप खुद बताइए, क्या होगा इसका आंसर? सूरत। हो गया हम लोग का। मतलब यही है कि अगर हम लोग धीरे धीरे थ्योरी के साथ और एमसीक्यू करेंगे तो हमारा बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ये एमसीक्यू क्लियर करने से हमें इतना नहीं याद होगा, लेकिन कुछ हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ साथ एमसीक्यू भी करेंगे, जिससे हमारा अच्छा सा बेस बनेगा और अच्छा सा प्रिपरेशन होगी। ओके, और मैं आप लोग की क्लास हमेशा ऐसे ही लेती रहूँगी। पहला चैप्टर था हमारा क्या? यूरोपियों का आगमन भारत में कैसे हुआ। ठीक है, और आगे अब नेक्स्ट डे मैं लेके आती हूँ आप लोग के किससे? घटना चक्र से। ठीक है गाइस, आप लाइक और कमेंट करते रहिए और मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।